Hello everyone, my name is Madhulika, Faculty of Chemistry from Resonance, Kota. In today's session, we are going to cover the chemical reactions of carboxylic acid. Previous lecture में हमने carboxylic acid की preparations और उनकी physical properties को study किया था. आज हम उनकी chemical reactions और उनके uses को study करेंगे. So let's start it. कार्बोक्सिलिक एसिड की जो रिएक्शंस हैं उनको हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसकी रिएक्शंस को, इस पूरे ग्रुप की रिएक्शंस को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहली कैटेगरी वो रिएक्शंस हैं जहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, द रिएक्शन नंबर कैटेगरी नंबर 1. दूसरी कैटेगरी वहाँ है जहाँ हमारा क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड होता है. अगर हम इस बॉन्ड का क्लीवेज लेते हैं कैटेगरी नंबर 2. तीसरी कैटेगरी है हमारी जब हमारा पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शंस में, दैट इज reactions involving COOH group, and the fourth is the reactions which are involving hydrocarbon part. तो हमने केमिकल रिएक्शंस जो भी पढ़नी है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो इन कैटेगरीज में पढ़नी है. जहाँ पहला कैटेगरी है हम OH बॉन्ड का क्लीवेज देखेंगे, दूसरी रिएक्शंस जिनमें CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तीसरी रिएक्शंस जहाँ होल COOH विल टेक पार्ट, और फोर्थ रिएक्शंस या फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी जहाँ हाइड्रोकार्बन पार्ट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा. तो अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें तो उसमें रिएक्शंस आती हैं रिएक्शंस विद एल्कली एंड मेटल्स, जहाँ पे हमारा OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा. अगर COH बॉन्ड की क्लीवेज की बात करें तो इस टाइप की रिएक्शंस में सारे हमारे एसिड डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशन होगी, चाहे वो एनहाइड्राइड हो, एस्टर हो, एसिड क्लोराइड हो या एसिड अमाइड हो. अगर COH ग्रुप होल की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो दो टाइप की रिएक्शंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, रिडक्शंस और डीकार्बोक्सिलेशन. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग हाइड्रोकार्बन पार्ट, यहाँ पर हम दो रिएक्शंस पढ़ेंगे, हेलोजिनेशंस एंड रिंग सब्स्टिट्यूशन. तो वन बाय वन हम इन सब रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. ये एक ओवरव्यू है ऑल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. So let's start it. The first category, the cleavage of OH bond. The reactions, वो reactions जिनमें OH bond break होता है. इस कैटेगरी में हम दो रिएक्शंस को रखते हैं, एल्कली मेटल्स के साथ में रिएक्शंस और एल्कलीज के साथ में. जब भी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा और हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. साथ में लिब्रेशन होगा डाइहाइड्रोजन गैस का, जो इंडिकेशन है एसिडिक बिहेवियर का. सिमिलरली अगेन हम देखते हैं RCOOH क्लीवेज हुआ OH बॉन्ड का, एल्कली के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर. सो एसिड प्लस बेस, salt plus water. Again acid with metal bicarbonate. पता है हमें एसिड मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे, सॉल्ट बनेगा, वाटर एंड लिबरेशन ऑफ CO2. तो ये तीनों रिएक्शंस वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है. तो इन तीनों रिएक्शन से हमें एसिडिक बिहेवियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी आइडिया लगता है. तो अगर आपसे एसिडिक बिहेवियर शो करने वाली रिएक्शंस पूछी जाए तब आपको रिएक्शन शो करनी है विद मेटल्स, विद एल्कलीज और विद मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स. अगर आपसे पूछा जाए वो रिएक्शंस लिखिए जहाँ पे OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, तब भी आपको यही रिएक्शंस लिखनी है. दूसरी कैटेगरी हम लेते हैं जहाँ पे C और OH के बॉन्ड का क्लीवेज होता है. OH बॉन्ड एज इट इज है, कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. इस कैटेगरी में जो भी रिएक्शंस आएंगी OH बॉन्ड अलग होगा, तब हमारे पास हमेशा एसिड डेरिवेटिव्स बनेंगे. पहला एग्जांपल हम लेते हैं
फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड्स। दो मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं इथेनोइक एसिड के एसिटिक एसिड। क्या होगा, हमारे पास OH बॉन्ड का क्लीवेज है P2O5 की प्रेजेंस में। अगर हम इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और हीट करते हैं तो COH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये वो रिएक्शन है जहाँ पे हमारे COH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ। तो ये रिएक्शन what happens when ethanoic acid is treated with P2O5 के नाम से ज़्यादा पूछी जाती है कि क्या होता है जब इथेनोइक एसिड P2O5 के साथ हीट किया जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और इथेनोइक एनहाइड्राइड इज हैपनिंग हेयर एंड क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड इज अकरिंग। द नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। बहुत कॉमन रिएक्शंस है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrate H2SO4 और H plus ion. What we are getting? We are getting ester plus water. तो इस रिएक्शन में हमें ध्यान रखना है बॉन्ड कौन सा टूटता है, C और OH बॉन्ड टूटता है और अल्कोहल से हमें H मिलता है। ये रिएक्शन कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत बार पूछी जाती है, जहां आपसे पूछा जाता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में H कहाँ से आता है। H के लिए जनरली स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एसिड का काम H प्लस देना है, तो H कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। बट इट इज़ द एग्जाम्पल वेयर H इज़ नॉट रिलीज फ्रॉम एसिड, इट इज़ रिलीज फ्रॉम द अल्कोहल। एसिड से हमारा OH रिलीज होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं, हमें मिल रहा है एक एस्टर। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ध्यान रखने वाली बात है, कंसनट्रेट H2SO4 यहाँ क्या काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स जो वाटर को रिमूव करता है। तो कंसनट्रेट H2SO4 का काम वाटर का रिमूवल है। एक और बात जो हमें इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है क्योंकि ये रिएक्शन हमारी कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है या इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर हमें मोर अमाउंट ऑफ एस्टर चाहिए तो इट मीन्स रिएक्शन की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। राइट हैंड साइड में डायरेक्शन रखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम H2O को रिमूव करते जाएं। अगर इस मिक्सचर में H2O अवेलेबल रहेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो अगर हमें इक्विलिब्रियम रिएक्शन का शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही, तो वाटर या एस्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमली रिमूव करना रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। अगेन हमने पढ़ा है कि वो कैटेगरी है जहाँ पे OH बॉन्ड, C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। तो एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ हम रिएक्शन करा सकते हैं PCl5, PCl3 और SOCl2। इनमें से किसी भी की रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमारा CO बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें एसिड क्लोराइड्स मिलेंगे। तीनों ही ऑप्शन है हमारे पास। हम PCl3 को यूज़ कर सकते हैं, हम PCl5 को यूज़ कर सकते हैं, SOCl2 को यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही कंडीशन में हमारे पास एसिल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तीनों ही ऑप्शन से जब हम एसिड क्लोराइड बना सकते हैं तो हमारे पास एक और थॉट आता है कि तीनों में से सबसे बेनिफिशियल कौन सा है या चीपर क्या रहेगा, बेस्ट वे कौन सा है। तो SOCl2 के साथ में अगर हम एसिल क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन मेथड। वाई, देखो PCl3 और PCl5 दोनों ही केस में हमें बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं। इन बाय प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे तब जाके हमें प्योर कंडीशन में एसिल क्लोराइड मिलेगा। बट इन केस ऑफ SOCl2 अगर हम यूज़ करते हैं तो SO2 और HCl, अगेन हमें दो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं बट ये दोनों ही बाय प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस हैं।
तो ये दोनों अपने आप ही रिएक्शन मिक्सचर में से एस्केप आउट हो जाएंगे, लीविंग द प्योर एसिल क्लोराइड इन द कंटेनर। तो हमें ऑलमोस्ट प्योर कंडीशन में बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एसिल क्लोराइड मिल रहा है अगर हम एसिड के साथ SOCl2 की रिएक्शन कराते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में SOCl2 का जो मेथड है, दैट मेथड इज प्रिफर्ड बिकॉज द अदर टू बाय प्रोडक्ट्स आर gaseous products and they escape out from the reaction mixture. Next हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया अगेन, और हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट्स ही बनेंगे, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक बेस है और ये एक एसिड है। एसिड और बेस की रिएक्शन से हमें हमेशा पहले स्टेप में सॉल्ट ही मिलता है। तो अमोनियम सॉल्ट हमें मिलेगा अगर हमने एसिटिक एसिड लिया है, तो अमोनियम एसीटेट इज द सॉल्ट। इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है और हमें मिलेगा अमाइड, दैट इज एसिटम अमाइड, CONH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा COH ग्रुप है वो बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया है और NH2 ग्रुप यहाँ पे आके स्टेब्लिश हो गया है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, बेंजोइक एसिड, अमोनिया के साथ रिएक्शन करी, अमोनियम बेंजोएट द सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, हीट किया, हमारे पास आ गया बेंजामाइड। तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड लेते ही अमोनिया के साथ उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा और उस सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं तो बाय द रिमूवल ऑफ वाटर हमारे पास अमाइड बनेगा। तो ये सारी रिएक्शंस वो एग्जांपल हैं जहाँ पे COH बॉन्ड ब्रेक होता है। इस रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर थैलिक एसिड के साथ हम यूज़ करते हैं, तो अमीन की प्रिपरेशन में हमारे पास एक ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस नाम की रिएक्शन आएगी। उस रिएक्शंस की शुरुआत होती है थैलेमाइड से और उस थैलेमाइड का सिंथेसिस हम यहाँ पर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन हम यहाँ पर करते हैं, जहाँ पे हम ले रहे हैं थैलिक एसिड, ये हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, थैलिक एसिड, इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट। जब भी हमने कराया हमने देखा कि हमें अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर एसिड का कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट मिलेगा। इस अमोनियम सॉल्ट को हमने हीट किया तो हमें मिला अमाइड, कॉरस्पॉन्डिंग अमाइड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। एक अमोनियम सॉल्ट होता है तो हमें एक वाटर का लॉस होता है, दो है तो दो वाटर के लॉस से हमें थैलेमाइड मिलेगा। इस थैलेमाइड को हम फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या है, बाय द रिमूवल ऑफ अमोनिया, अब यहाँ से हमारे पास अमोनिया का रिमूवल होगा और थैलेमाइड मिलेगा। इस थैलेमाइड की फर्दर हम QH के साथ रिएक्शन कराते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग अमीन हमें मिलेंगे विद QH एंड एल्किल हैलाइड रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं ग्रेबियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हम अमीन्स के चैप्टर में इसे दोबारा कवर करेंगे। तो थैलेमाइड जो बनता है वो एसिड की, थैलिक एसिड की रिएक्शन विद अमोनिया से प्रिपेयर होता है। तो अगर आप देखना चाहें तो ये रिएक्शन क्वाइट इंपॉर्टेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट में कवर होती है और इस रिएक्शन का नेक्स्ट पार्ट आपको अमीन के चैप्टर में मिलेगा, जहां आपको आइडेंटिफाई ABC के क्वेश्चन आते हैं। वहां पे ये आपका A हो जाता है, ये आपका B हो जाता है, C, D, देन नेक्स्ट आप QH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, आपको कॉरस्पॉन्डिंग पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा एंड देन आप उसकी RX के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपको कॉरस्पॉन्डिंग अमीन मिलेगी। तो इस तरीके से आपका आइडेंटिफाई ABCD टाइप का क्वेश्चन इस रिएक्शन में से निकलता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस, दैट इज द रिएक्शंस विच इन्वॉल्विंग होल COOH ग्रुप। कोई अब क्लीवेज नहीं है, ना OH का ना CO ग्रुप का, यहाँ पर हमारा होल COH उसमें कन्वर्ट होता है। तो पहला एग्जांपल इस कैटेगरी का है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हम करते हैं, दे गिव अस प्राइमरी अल्कोहल।
कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। अब बात आती है कि रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करना है प्राइमरी अल्कोहल में, तो हम रिडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन। क्या हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ कर सकते हैं? नहीं, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए हमारे पास दो चॉइस हैं, वी कैन यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइबोरेन टू कन्वर्ट इट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। The another example in which whole COH group is taking part is the decarboxylation. D means removal, carboxylation means कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पूरे COH ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। इस कैटेगरी में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं RCOONA और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं सोडा लाइम के साथ। व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CO इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 के रेशियो में अगर हम NaOH एंड CO का मिक्सचर लेते हैं तो हमारे पास एल्केन बनती हैं। होल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द compound. So we are getting alkane and sodium carbonate. This reaction is termed as decarboxylation. So carboxylic acid के salt की रिएक्शन करानी है आपको सोडा लाइम के साथ। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं, अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है हमें? तब भी हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलती है। बट नाउ एल्केन में जो नंबर होता है वो कितना होता है? ओरिजिनल सॉल्ट का डबल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें जो एल्केन मिल रही है उसके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? ट्वाइस द ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ये दोनों रिएक्शन हमने एल्केन की प्रिपरेशन में पहले भी पढ़ी हैं। नाउ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन, that is the reaction in which hydrocarbon part is taking halogenation. The first category or first type of reaction is halogenation. ये halogenation की रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या है अल्फा हाइड्रोजन? ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास का कार्बन अल्फा कार्बन और उस पर प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन। सो दोज कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, दे गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन. What is that? Then the carboxylic acid which are having alpha hydrogen treated with halogen in presence of red phosphorus. हेलोजन और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अगर हम उनकी रिएक्शन करते हैं तो एक अल्फा हाइड्रोजन हेलोजन से सब्सटीट्यूट हो जाता है या हेलोजन अल्फा हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर देता है. वी आर गेटिंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन और HVZ रिएक्शन. सो ये रिएक्शन क्वाइट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम एक्सपेक्ट. HVZ reaction, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की reaction, or what happens when carboxylic acid is treated with red phosphorus and halogen. So alpha hydrogen is replaced by the halogen and we are getting alpha halocarboxylic acid. This reaction is halogenation and here
the hydrocarbon part is taking participation. COH ग्रुप का कोई रोल नहीं है, हाइड्रोकार्बन पार्ट से अल्फा हाइड्रोजन निकलकर हेलोजन आ जाएगा। द नेक्स्ट रिएक्शन, द रिंग सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक बेंजोइक एसिड, तो इस टाइप की रिएक्शन हमें वहाँ मिलेगी। सो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड एक मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, इसका इफेक्ट आ जाएगा डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग। ये एक डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जब इस तरीके के कंपाउंड्स का हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो रिएक्शंस कंडीशंस बहुत हार्श रखनी होती हैं। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड वी आर गेटिंग। एज दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दे डू नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं जाते? बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट, हमें पता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 को यूज़ करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 को अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो दैट गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। सो ये दो रीज़न हैं कि हमारे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है और उसके साथ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन का एक इंडिकेशन है, तो दैट शुड नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड दैट इज लुइस एसिड इज गेटिंग बॉन्डेड टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो दो रीज़न है जिनकी वजह से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते। तो रिंग सब्स्टिट्यूशन में हम जनरली जो पढ़ेंगे वो ब्रोमिनेशन ही पढ़ते हैं। मेटा ब्रोमो कंपाउंड हमें मिलेगा बाय द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे पहला मेंबर है हमारा मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इट इज़ यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल डाइंग एंड लेदर इंडस्ट्री। क्वाइट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका इंडस्ट्रियल, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये यूज़ हो रहा है। इथेनोइक एसिड, एज यू ऑल नो, इट इज़ यूज्ड एज विनेगर इन फूड इंडस्ट्री और एज सॉल्वेंट इन रैक रिएजेंट। हेक्सेन डाइओइक एसिड is a quite important monomer for the nylon 6,6 preparation. nylon 6,6 हमारा एक पॉलीमर है और उसकी रिएक्शन उसको हम ऑब्टेन करते हैं हेक्सेन डाइओइक की रिएक्शन से। बेंजोइक एसिड के जो एस्टर हैं वो यूज़ होते हैं परफ्यूमरी में बिकॉज ऑफ देयर स्वीट स्मेलिंग, एंड सोडियम बेंजोइट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जितने भी हमारे पास प्रिजर्व्ड फूड्स आते हैं, पिकल्स आते हैं, उन सब में आप देखेंगे कि सोडियम बेंजोइट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एज अ प्रिजर्वेटिव। द नेक्स्ट वन, द हायर फैटी एसिड्स, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। हमें पता है सोप्स और डिटर्जेंट्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एस्पेक्ट्स में यूज़ होते हैं। द इम्पॉर्टेंट वन आई हैव सेलेक्टेड इन द पीपीटी। सो डियर स्टूडेंट, आज के एस्पेक्ट में हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड की डिफरेंट रिएक्शंस, जिसमें उसके डिफरेंट बॉन्ड क्लीवेज थे। रिएक्शंस डिफरेंट कैटेगराइज में थी, उन सब कैटेगराइज के अकॉर्डिंग उन रिएक्शन को मेमोराइज करिए। और यूजेस जो हैं वो भी क्वाइट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द MCQ purpose and the competition purpose, so don't ignore it. Recall the reactions again and again, especially the name reactions. Till then, it is signing off from my side. In the next lecture, we will try to cover the new topic. Thank you. Keep studying.